हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी शुगर क्राइसिस से रिलेटेड इस वीडियो को बहुत पसंद किया। आज की इस वीडियो में फिर से इस अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। इसमें आपको बताऊंगा कि आप शुगर एडिक्शन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसमें आपको 30 दिन का स्टेप बाय स्टेप प्लान देने वाला हूँ, जिससे आप शुगर को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं और अपने जिस्म में वो तब्दीली महसूस करेंगे जो आपने कभी सोची भी ना होगी। फ्रेंड्स, अब इस 30 दिन के प्लान को हम 4 वीक्स में डिवाइड करने वाले हैं। हर वीक को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इसमें करना क्या होगा। हर वीक बॉडी में होने वाली साइंस को भी समझेंगे और हर वीक के इम्पैक्ट को भी समझेंगे कि इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस 4 वीक्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप शुगर एडिक्शन से भी जान छुड़ा लेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हफ्ते में आपको सबसे पहले अपनी शुगर इंटेक को आइडेंटिफाई करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि आप शुगर किन किन चीज़ों की सूरत में ले रहे हैं, क्योंकि शुगर तो बहुत सारी चीज़ों में छुपी होती है। और इसी के साथ एक और काम लाजमी करें कि शुगर को डायरेक्टली कंज्यूम करना बंद कर दें, यानी कि नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो डेजर्ट्स, नो कैंडीज। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें एक साथ बंद करेंगे तो आपको शुगर के लिए एकदम तलब का सामना होगा। यानी ये वो वक्त होगा जब आप अपने अंदर एक स्ट्रेंज रिएक्शन महसूस करेंगे। आपका दिमाग लिटरली शुगर के लिए तरसेगा। क्यों? क्योंकि शुगर आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है, जो प्लेजर और रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब शुगर ना लेने की वजह से डोपामिन का लेवल गिरता है तो आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, जैसे कि थकावट, मूड स्विंग्स और शुगर के लिए बहुत ज़्यादा तलब महसूस होती है। लेकिन अगर आप इस वक्त को झेल जाते हैं तो इस वक्त को पार करना आपकी पहली जीत होगी। और फर्स्ट वीक के इम्पैक्ट की बात करें तो पहले हफ्ते के एंड तक आपका जिस्म ग्लूकोज की डिपेंडेंसी को कम करना शुरू कर देता है। इस दौरान आप अपने मेटाबॉलिज्म में धीरे धीरे फर्क महसूस करेंगे। आपका जिस्म अब बॉडी में एक्सेस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, जो वेट लॉस के लिए पहला कदम होगा। फ्रेंड्स, दूसरे हफ्ते में आपको लगने लगेगा कि शुगर की तलब थोड़ी कम होने लगी है, लेकिन अब एक नया चैलेंज शुरू होगा, समाजी आजमाइश। यानी आप फ्रेंड्स के साथ डिनर पे होंगे या किसी पार्टी में या बर्थडे में या किसी वेडिंग में या अपने घर फैमिली के साथ डिनर पर। मीठा आपको हर जगह नजर आएगा और इसे खाने के लिए आपका दिल बहुत चाहेगा। लेकिन यहाँ आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है और शुगर वाली चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक न्यू जीत होगी। और अगर बात करें बेनिफिट्स और साइंस की, तो दूसरे हफ्ते में आपका जिस्म शुगर को प्रोसेस करने की आदत को धीरे धीरे छोड़ रहा होता है। इस वक्त आपको लग सकता है कि आप ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन को शुगर की फास्ट एनर्जी बूस्ट नहीं मिल रही होती। आपका लीवर ग्लाइकोजन रिजर्व्स को ख़त्म कर रहा होता है और अब बॉडी एक्सेस स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने पर फोकस करती है। यानी जब आप शुगर लेना कम करते हैं तो जिस्म ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का यूज़ करना छोड़कर फैट को एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करता है। साइंस में इस प्रोसेस को लाइपोलिसिस कहते हैं, जिसमें फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस सब का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स में स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। इंसुलिन लेवल्स बेटर कंट्रोल में आती हैं, जो आपके मूड और एनर्जी को स्टेबल रखती हैं। ये वो वक्त होता है जब आपको ज़्यादा अच्छे एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, क्योंकि आपका जिस्म अब शुगर लेवल्स के गैर मुनासिब अप डाउन से फ्री हो जाता है। तीसरे हफ्ते में आप शुगर के बिना जीने की आदत डाल रहे होते हैं। ये वो वक्त है जब आप अपनी रूटीन को बिल्कुल नई एनर्जी के साथ फॉलो कर रहे होते हैं। आपको शुगर की तलब अब कम महसूस होंगी और आप अपनी डाइट में नेचुरली हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे होते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनप्रोसेस्ड फूड अब आपकी डाइट का हिस्सा बन चुकी होती हैं। लेकिन यहाँ शुरू होता है एक नया चैलेंज। जब आप अपनी रूटीन को देखेंगे तो रिलैक्स होने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपने शुगर एडिक्शन पर काबू पा लिया है, लेकिन ये वो वक्त होगा आपने अपने आप को सख्ती से कंट्रोल में रखना है। और अगर बात करें कि साइंस और बेनिफिट्स की, तो तीसरे हफ्ते में आपका मेटाबॉलिज्म एक नए फेज में दाखिल हो जाता है। अब आपका जिस्म शुगर के बिना प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है। ये प्रोसेस ऑटोफेगी को भी शुरू करता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें ऑटोफेगी की, ये एक नेचुरल सेल्यूलर प्रोसेस है जो फास्टिंग या शुगर रिडक्शन के दौरान होती है। इसमें बॉडी डैमेज और ओल्ड सेल्स को रिसाइकिल करती है, जो हेल्थ और इम्प्रूवमेंट के लिए मददगार साबित होती है, जिसमें आपका जिस्म पुरानी और डैमेज सेल को ब्रेक डाउन करके इनको नई एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जो वेट लॉस, बेटर डाइजेशन और इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी में मदद करता है। और अगर बात करें तीसरे हफ्ते के बेनिफिट्स और इम्पैक्ट की,
तो इस हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपका जिस्म एफिशिएंटली फैट को बर्न कर रहा है, आपका खाना हजम का प्रोसेस बेहतर होने लगेगा, वीकनेस में बेहतरी आने लगेगी, आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश और चमकदार दिखने लगेगी क्योंकि शुगर से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन अब कम हो चुकी होगी। फ्रेंड्स, चौथा हफ्ता वो होगा जब आप अपनी जर्नी के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर होंगे। आप शुगर को अपने लाइफ स्टाइल से दूर कर चुके होंगे और अब आप अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। मगर याद रखें कि ये सक्सेस तभी पॉसिबल है जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे। अगर आप बीच में अपनी रूटीन से हट गए तो आप पूरे महीने की मेहनत को ज़ाया कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस लास्ट वीक तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आप इस एडिक्शन से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं। और अगर बात करें साइंस की, तो चौथे हफ्ते में आपका जिस्म इस प्रोसेस पर कंटिन्यू रहता है, इंसुलिन लेवल्स स्टेबलाइज होती हैं और आपकी बॉडी अब इफेक्टिवली फैट बर्न कर रही होती है। आपके हार्मोन्स जो पहले शुगर लेवल्स के अप डाउन होने की वजह से मुतासिर होते थे, अब स्टेबलाइज हो चुके होते हैं। ग्रेलिन हंगर हार्मोन और लेप्टिन फुलनेस हार्मोन भी अपने नॉर्मल फंक्शन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नेचुरल हंगर सिग्नल्स फील होते हैं और आप अननेसेसरी ओवर ईटिंग से बचते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें हंगर हार्मोन्स की यानी ग्रेलिन और लेप्टिन की, तो ये दोनों हार्मोन्स हंगर और फुलनेस को कंट्रोल करते हैं। जब शुगर ज़्यादा मिकदार में कंटिन्यू कंज्यूम होती रहती है तो ये हार्मोन्स अनबैलेंस हो सकते हैं, लेकिन शुगर छोड़ने के बाद वो अपने नेचुरल रिदम में वापस आने लगते हैं। ये भी वेल रिसर्च्ड बात है और ओबेसिटी और वेट लॉस स्टडीज़ में इसका जिक्र होता है। अगर देखें चौथे हफ्ते के बेनिफिट्स इम्पैक्ट को, तो चौथे हफ्ते के बाद आपका जिस्म एक हेल्दी रिदम में वापस आ चुका होता है। आप अपने एनर्जी लेवल्स में स्टेबिलिटी महसूस करते हैं और आपकी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी होती है। आपका जिस्म अब शुगर के बिना ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट होता है और लॉन्ग टर्म में ये आपके हार्ट हेल्थ, लीवर हेल्थ और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस वक्त आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पाते हैं जो पहले शायद नहीं था। आपका जिस्म शुगर फ्री हो चुका होता है और अब आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील कर रहे होते हैं जो आपको और भी आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 30 दिन शुगर के बिना ज़िंदगी गुजारने से आपका जिस्म को कितना फ़ायदा होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन जो इनाम आपको मिलेगा वो बेहतरीन होगा। अब आपकी चॉइस है, क्या इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर ये ताकत है कि आप शुगर एडिक्शन को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकें? अब ये आप पर है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप ये चैलेंज लेने वाले हैं। मेरी दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।